ऑलराइट गाइस, बोल बोल रेडी। देख चल खत्म कर फटाफट से यार। कट करो नहीं कट है मैं कट कर दूं। रेडी नहीं है मेरे पास। Ready. I just had an Instagram live session and Musab was online live. He was telling me कि भाई आप इतने सारे मैसेजेस आपने इग्नोर किए या पढ़ नहीं पाए। एंड मेरे को सूझा कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार यही है, सर को जब कुछ कंट्रोवर्शियल पूछा तो सर आंसर नहीं कर रहा है, जो सर को बोलना है वही सर बोल रहा है। बट ऐसा नहीं है, इसलिए हमने सोचा वील हैव द डेविल्स एडवोकेट ऑल्सो। भाई साहब के पास कुछ इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है, उसने जो कमेंट्स थे उसमें से वी पिक्ड अप 5 इंपॉर्टेंट क्वेरीज। वो क्वेरीज को एड्रेस कर लेता हूं ताकि किसी को ये ना लगे कि यार सर आप हमारे आंसर्स दे नहीं रहे हो या आप भाग रहे हो चीजों से। राइट, सो क्या था तेरा फर्स्ट आर्गुमेंट मेरे को बोल जल्दी से, बिकॉज ये भाई फुल फेवर में है ये बोल के कि नहीं। पहली बात तो क्लियर कर ले, तू ऑनलाइन के फेवर में है या ऑफ? तू बोल रहा है कि ऑफलाइन शुरू कर सकते हो। हाँ, ऑफलाइन शुरू कर सकते हो, आपको चाहिए करना चाहिए ऑफलाइन फॉर पीपल हु नीड इट। फॉर पीपल हु नीड इट, दिस इज हिज थिंग। एंड मैं भी क्लैरिफाई कर लेता हूँ एट द आउटसेट, अगर लीगली अलाउड हुआ, अगर लॉ अलाउ करता है तो आई ऑब्वियसली स्टार्ट डूइंग इट, है ना। बट इंडिया का लॉ काफी चीजें अलाउ नहीं करता, फिर भी लोग करते हैं इंडिया में, तो करेक्ट, वो वही चीज़ है, अगर टीचर्स करने लगे तो टीचर्स एंड लेमन में फर्क नहीं, इसलिए हमको टीचर्स बुलाया जाता है कि हम वो लॉज ब्रेक ना करें, है ना। ठीक है, तो तेरा फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या था तेरा फर्स्ट क्वेश्चन? आप अपनी जिंदगी जी सकते हो तो बच्चे अपनी नॉलेज आके नहीं ले सकते। ऐसा वाला क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं था। लोगों ने बोला सर आप वेकेशंस पे जा रहे हो खुद, तो आप रेस्टोरेंट्स भी जाते हो, आप वेकेशन पे भी जा रहे हो, तो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब मैं वेकेशंस पे जाता हूँ, मैं उसके बाद 7-7 दिन तक अपने पेरेंट्स को नहीं मिल रहा हूँ या अपने इनको नहीं मिलता हूँ, मैं ऑफिस नहीं आता हूँ, या फिर मैं कोविड टेस्ट ले रहा हूँ। आई हैव टेकन, मेरे पास प्रूफ है भाई, अगर किसी को चाहिए तो मैं उनको भी भेज दूंगा मेरा कोविड का टेस्ट का प्रूफ, तुम हक से मांग सकते हो, बट मैं वो कर रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर जो टीचर तुम्हारे घर आ रहा है या जो टीचर ऑफलाइन ले रहा है, इफ वो वीक टू वीक कोविड टेस्ट लेने के लिए रेडी है, फेस शील्ड पहन रहा है, मास्क पहन रहा है और पढ़ा रहा है, जो हमें फ्लाइट में करना पड़ता है या जा भी जा रहे करना पड़ता है, तो फिर लो तुम ऑफलाइन, बट वो फिर भी लीगल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट यू कांट बी श्योर कि ये लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं। बट वुड यू डू इट? Would I do? Of course I'll do it. मेरे को अगर एक पेरेंट रिटन डिक्लेरेशन देता कि if anything God forbid ever happens to my child, I'll never blame you for it, मैं करूंगा। या फिर अगर कोई टीचर तुम्हें रिटन गारंटी दे रहा है कि यार मेरे वजह से तो कोविड कभी नहीं हुआ तुम लोग को, ये तो फिर करो। बट मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जब ओवरऑल एक लॉ तुम्हें परमिट नहीं करता और कुछ टीचर्स करने लगते हैं, तो सारे बाकी टीचर्स पे भी एक प्रेशर बढ़ जाता है। टीचर्स शुड नॉट बी लॉ ब्रेकर्स। व्हाट अबाउट पीपल जिनको समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क इश्यूज है? नेटवर्क इश्यूज है, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ यार, नेटवर्क इश्यूज है यार, जिनके घर छोटे होते हैं उनको बहुत सा बैकग्राउंड नॉइज होता है, वो लोग पढ़ नहीं पाते, ये चॉइस नहीं है, सबके पास फैसिलिटीज नहीं है ऑनलाइन की। तेरा पॉइंट वैलिड है, उन लोगों को ऑफलाइन लेक्चर्स की नीड है, अग्रीड। बट तो फिर प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में आता है यहाँ पे कि हमें एग्जाम्स पे इस साल फोकस ज्यादा नहीं करना चाहिए। व्हाट वी शुड फोकस ऑन इज कि चलो नॉलेज मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना काफी है। ये बच्चे ऑफलाइन क्यों चाहते हैं समझना, बिकॉज उन लोग को इस साल प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है और उनको प्रेशर भी है कि अगर हम नहीं ले पाए प्रॉपर एजुकेशन तो फेल हो जाएंगे कल एग्जाम में। तो वो एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहिए और वो लोग नहीं समझे, तो तेरा पॉइंट करेक्ट है। वैसे पेरेंट्स समझने चाहिए, पेरेंट्स समझने चाहिए, करेक्ट, तेरी बात सही है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो घर पे बच्चा खुद तो मैच्योर नहीं होता है, तो कभी कभी उनके लिए ऑफलाइन लेक्चर ही एक सोल्यूशन है कि एटलीस्ट वो सामने बैठ के ठीक से पढ़ेगा। तेरा पॉइंट यही है ना? मैं मानता हूं उस केस में होना चाहिए ऑफलाइन लेक्चर्स, पर मैं वापस से यही क्लैरिटी दे रहा हूं तेरे को कि मैं ऑफलाइन लेक्चर्स के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं बोल रहा हूँ राइट नाउ वो प्रायोरिटी नहीं है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्लोबल पैंडेमिक, उसमें काफी चीजों को लेकर वरी होने की जरूरत है। इस साल एजुकेशन थोड़ा बैक सीट लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा बच्चे के फ्यूचर में। ये एज अ टीचर आप बोल रहे हो, बट जब इवेंचुअली मार्क्स आएंगे तो पेरेंट्स बच्चे को ब्लेम करेंगे और पेरेंट्स आपको ब्लेम करेंगे ना। तो नहीं करना चाहिए। मेरा मैसेज देने का पॉइंट यही है कि अगर बच्चे और पेरेंट्स अगर बच्चों के साइड पर पेरेंट्स एजुकेटेड है और जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स है या जिनके घर पे एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो लोग ये रिस्क कभी नहीं लेंगे। और क्या था तेरा नहीं मतलब वो बच्चों का आर्गुमेंट क्या था? और वही जो स्क्रीन टाइम का था कि अब बच्चा पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठ रहा है, उसका ना खुद का टाइम है, मोबाइल पे भी बैठता है बच्चा, उसके बाद लेक्चर भी ऑनलाइन बैठ रहा है, उसके ऊपर आईज का स्ट्रेन प्लस व्हाटएवर इट इज। ये आर्गुमेंट यार किसी ने मेरे साथ किया था कि यार बच्चे मूवीज के लिए जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बट लेक्चर्स, स्कूल नहीं आना, उनको ट्यूशन नहीं आना। मेरा सेम आर्गुमेंट है, बच्चा इंस्टाग्राम पे बैठ रहा है, फेसबुक पे बैठ रहा है, ट्विटर पे बैठ रहा है, तुम गेम्स खेल रहे हो, वो सब तुम कर सकते हो, बट तुम एक लेक्चर ढंग से नहीं बैठ सकते हो। मैं वो टीचर्स के अगेंस्ट हूँ जो बिना रीजन बच्चों को बार बार एक एक्सटेंडेड लेक्चर ले रहा है। जितनी काम की चीज़ है उतनी पढ़ाओ,
जो चीज़ ऑफलाइन हो सकती है ऑफलाइन करो, बट समवेयर मेच्योरिटी कम है। थोड़ा मेच्योरिटी के साथ अगर तुम लेक्चर्स अटेंड करते हो तो काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है। ऑनलाइन में एडवांटेज तेरे को बता रहा हूँ, मेरे जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जब मैं उनके ट्यूशन लेता हूँ तो मैं 10th स्टैंडर्ड वालों को भी बोलता हूँ कि सिट अगेन फॉर दीज 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स, ताकि उनका डबल रिविजन हो जाए। तो ऑनलाइन में एडवांटेजेस भी उतनी ही है कि मैं एक बच्चे को 100 बार रिवीजन के लिए बिठा सकता हूं, जो तू ऑफलाइन में नहीं कर सकता। बट तेरी बात सही है, आईज दर्द होता है, स्ट्रेन आता है। What you told that बच्चे इंस्टाग्राम पे बैठे, ट्विटर पे बैठे तो लेक्चर्स की नहीं बैठ सकते। बच्चे वो करते हैं बिकॉज उन लोग स्कूल में लेक्चर्स के लिए जाते हैं, तो उनका रिफ्रेशिंग टाइम होता है। बिकॉज अभी बाहर का खेलने का सिस्टम चला गया है। करेक्ट। अब कोविड की वजह से वापस बाहर नहीं आ सकता बच्चा, Correct. तो उनका रिफ्रेशमेंट वही है। करेक्ट। तो उसकी वजह से बच्चे का मोबाइल का टाइम बढ़ गया है। दैट इज द आर्गुमेंट। तो इसके लिए मेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, बिकॉज अगर तू मेरे पहले वीडियोस देखेगा तो मैं तो फेवर में हूं कि बच्चों को ब्रेक लेना चाहिए। पर मैं मान रहा हूं तेरी बात कि फिर इतना प्रेशर स्टडीज पे डालने की जरूरत ही नहीं है, तुम ब्रेक लो ना। सो अकॉर्डिंग टू यू आपका क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स इज द सेम फॉर ऑनलाइन एंड फॉर ऑफलाइन? नॉट एट ऑल। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे भी, तेरे को बता रहा हूं कि जितने लोग मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ चुके हैं और जो लोग मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स देख चुके हैं, आई एम प्रिटी श्योर दे कांट पिन पॉइंट के सर का ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। मैं श्योर हूं, मैं इतने एफर्ट्स डालता हूं कि मेरा ऑनलाइन उतना ही अच्छा हो जितना ऑफलाइन है, या फिर उससे बेटर हो। बट मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, जिसमें पर्सनल अटेंशन की जरूरत है या मल्टीपल प्रैक्टिस की जरूरत है, हाँ ऑनलाइन लेक्चर्स कम इफेक्टिव है, ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ओके, बट मुझसे मेरी बात वापस से सेम ही आती है कि अगर तू एक वॉर सिचुएशन में होता, या फिर अगर तेरा पेरेंट एक सोल्जर है जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, वॉर चल रही है, तो वो बच्चा बैठ के एग्जाम के बारे में नहीं सोच सकता ना उस नाइट पे। नेक्स्ट दिन एग्जाम है, तेरा पेरेंट कारगिल वॉर लड़ रहा है, उस टाइम पे वॉर ऑन गोइंग है, तो तुम्हें को बोल रहा है स्टडीज इंपॉर्टेंट है कि बच्चा मेंटली हिज फोकस विल बी टुवर्ड्स हिज पेरेंट। पेरेंट ऑब्वियसली। करेक्ट। वही चीज हो रही है कि कोविड है और द वॉर इज गोइंग ऑन ओवर हियर, बट हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दीस थिंग्स के नॉर्मलाइज करो, बट इट्स नॉट ओवर येट। अगर तू रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है तो द पैंडेमिक विल गेट ओवर सूनर। द रीजन दिस पैंडेमिक इज getting stretched or elongated is because people are flouting rules. Okay, but the rules are being flouted because of the schools putting the pressure on the children, na? Agreed, I agree with it. Schools and education system are at fault. मैं deny ही नहीं कर रहा हूँ, मैं starting से यही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर बाद में ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन टेस्ट का क्या? टेस्ट तो ऑब्वियसली जोक हो गए। अगेन, ये अगर कोई टीचर ये बोलता है कि ऑनलाइन टेस्ट ठीक से हो रही है या इफेक्टिव है, वो टीचर अपने आप से भी झूठ बोल रहा है। मैं समझ रहा हूँ इस साल ऑनलाइन टेस्ट सारा जोक, कोई भी टेस्ट ऑनलाइन बराबर है ही नहीं, मैं मानता हूँ। तो अगर आपके बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, आपके बच्चे 80 स्कोर कर, 80 में से 70, तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं तो तेरे को बता रहा हूँ, जो लोग को 80 on 80 अगर आ रहा है, वो बच्चे को लास्ट ईयर 30 on 80 आ रहा था। एक साल में या तो मेरी टीचिंग इतनी इंप्रूव हो गई है कि वो 80 ला रहा है, या फिर वो बच्चा क्लियरली चीट कर रहा है। बच्चा चीट कर रहा है, बट मेरे को भी पता है, तेरे को भी पता है कि ऑनलाइन टेस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो इस बार टेस्टिंग पे इतना प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। मैं तेरे को वापस बता रहा हूँ, जो टीचर्स टेस्ट ले रहे हैं, जो एग्जाम्स ले रहे हैं, वो डर से ले रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे। बट हम सबको पता है कि ऑनलाइन टेस्ट एंड एग्जाम्स आर अ जोक राइट नाउ। इसका एक ही तरीका है कि द पेरेंट पार्टिसिपेट्स एंड द पेरेंट टेक्स पार्ट इन द एग्जाम, एंश्योर्स दैट द चाइल्ड। बट पेरेंट्स को भी मैं फॉल्ट पे नहीं बोल सकता, बिकॉज दे आर आल्सो वर्किंग। वो लोग हमारा और उनका खुद का जॉब नहीं कर सकते एक साथ। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। बट ऑनलाइन टेस्ट आर अ नेसेसिटी बिकॉज ऑब्वियसली आईसीएसई काउंसिल कभी भी अगर बोल दिया कि हाँ बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम्स देनी है, हाँ, तो बच्चों की हालत तो खराब होने वाली। हाँ, तो तब और देख, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर लॉ तेरे को बोलता है कि तेरे को ऑफलाइन ही देना पड़ेगा, जैसे कि एक बच्चे ने लाइव बोला कि हमारी स्कूल ने ऑफलाइन कंपलसरी कर दिया और ऑनलाइन लेक्चर्स बंद कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? तो वो स्टेलमेट है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो जाना ही पड़ेगा। यू लॉस्ट इट। स्टेलमेट नहीं, चेकमेट, सॉरी। तो यू बेसिकली हैव टू गो एंड यू हैव टू सिट फॉर दोस लेक्चर्स बिकॉज तेरे पे कोई और चॉइस ही नहीं दिया। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो अनएथिकल है। तेरे को देख, समझिए, हाँ। वन थिंग जो तू पॉइंट आउट किया, जब मैं तेरे को स्टैट्स पढ़ के दे रहा था, तूने बोला कि इससे ज्यादा नंबर ऑफ डेथ्स इंडिया में कोविड के बिना भी हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि तू वो डेथ्स में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा, तो बाय कोविड में व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दोस डेथ्स? और क्या होता है ना, जब तुम 456,000 डेथ्स पढ़ते हो तो वो नंबर हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारे पर्सनल लाइफ में वो डेथ नहीं हुई है। बट व्हेन यू लूज समवन क्लोज, तभी तुम्हें उसकी वैल्यू समझ में आती है कि हाँ भाई ये रियल है। तो वो कंपैशन मिसिंग है मेरे हिसाब से। और बच्चों में इतनी सेंस नहीं होती, बट पेरेंट्स में होती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि यार पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि यार इस साल एक साल थोड़ा प्रेशर कम रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स आर आल्सो अंडर द प्रेशर बिकॉज़ दे हैव पेड मनी। पेरेंट्स आल्सो अंडर द प्रेशर। रुक, देख, जेन्युइनली कर। रेडी? भाई पैसा भरा है तो उसका वैल्यू चाहिए ना पेरेंट्स को।
अबे तू ढंग से बोल ना यार, जो बोला था। एक काम करो, वी आर बैक विद अ ब्रेक करके आपका स्टारबक्स बीच में रखो, हम लोग का लिंक टूट गया था वापस से। Alright guys, sorry, मुसैब कुछ तो बोल रहा था और तभी लिंक टूट गया बिकॉज एक कॉल आ गया फोन पे, बट तू क्या पॉइंट बोल रहा था? मतलब कि पेरेंट्स भी प्रेशर में, बिकॉज उन्होंने पैसा भर दिया है। हाँ ठीक है, तो ये साल के स्टार्ट में लोगों ने पैसा भरा था Exactly. ट्यूशंस के लिए, एजुकेशन के लिए, वो पैसा का वैल्यू उनको चाहिए, वो लोग ने ऑफलाइन के लिए भरा था पैसा। आई एग्री, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, पीपल हैव लॉस्ट सर्टेन राइट्स, जिम्स बंद हो चुके थे, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए बिकॉज वो लोग रेंट्स भर नहीं पा रहे थे। मुझसे ऑफलाइन लेक्चर्स मैं नहीं ले रहा हूँ, बट यू वर्क विथ मी, तेरे को यहाँ का सच्चाई पता है, तेरे को हर क्लास का पता है, रेंट्स तो बंद नहीं हुआ है, टीचर की सैलरीज बंद नहीं हुई है। तो जब पेरेंट एक फीस पे करता, वो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन हम डिलीवर करने की ट्राई कर रहा है, बट एक कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैंडेमिक इज कि यू कांट हैव द एग्जैक्ट प्रिविलेज जो तुम्हारे पास पहले था बिफोर द पैंडेमिक। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो होने ही वाला है, इसीलिए तो उसको पैंडेमिक पैंडेमिक बोला जा रहा है। जब एक बॉम्ब गिरता है तेरे घर के ऊपर, जब एक वॉर हो रहा है, तो तू कंप्लेन नहीं कर सकता है कि यार मेरा छत ले लिया ये लोग ने, तो उसका आंसर कौन देगा? वो एक वॉर चल रहा है, यू आर कोलैटरल डैमेज। सो राइट नाउ इन दिस पैंडेमिक वी आर ऑल अ कोलैटरल डैमेज। कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज होना जरूरी है। मैं वापस से तेरे को बता रहा हूं, मैं तेरा पॉइंट समझ गया, पेरेंट्स का प्रेशर मैं समझ गया, बट उसमें टीचर्स की गलती नहीं है ना, उसमें बच्चों की गलती भी नहीं है, सिचुएशन ऐसा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? So why are the parents who are only suffering? Why not the teachers also? Who said teachers are not suffering भाई? Okay, नो, टीचर्स लेक्चर्स कैसे ले रहे तुम देखो, टीचर्स का बैकग्राउंड क्या है, टीचर्स के घर पे फैसिलिटीज है कि नहीं। जो सारे पॉइंट्स ने स्टूडेंट्स के लिए बोले, वो सारे पॉइंट्स में टीचर्स के लिए भी वैल्यू रखता है। बहुत सारे टीचर्स सिंगल पेरेंट्स है, वो लोग खुद अपने बच्चों को भी हैंडल करने की ट्राई कर रहे हैं, जॉब्स भी हैंडल करने की ट्राई कर रहे हैं, क्वालिटी भी डिलीवर करने की ट्राई कर रहे हैं, पेपर्स भी चेक कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ के काम भी कर रहे हैं। उनके यहाँ बैकग्राउंड ढंग का नहीं है, इसलिए वो लोग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, वो लोग भी सब करने की ट्राई कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड से हो रहा है, इसलिए इस चीज का ना कोई एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं है कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। मैं वो डिबेट कर ही नहीं रहा हूं, इसलिए आई डोंट वांट टू गो ऑफ टॉपिक। मेरा आर्गुमेंट सिर्फ इतना है कि जब तक एक लॉ तुम्हें लीगली अलाउ नहीं करा, उसका एक रीजन है। जब लॉ थिएटर्स खोल रहा है, रेस्टोरेंट्स खोल रहा है, चीजें खोल रहा है वो इकोनॉमी चलाने के लिए, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू ऑल्सो डिक्लेयर स्कूल्स ओपन। बट जब वो लोग सोच रहे कि स्कूल्स नहीं खोल रहा, उसका कोई तो रीजन होगा ना। इट इज सच अ सीरियस इश्यू कि यू कांट पुट किड्स एट रिस्क। तो उसमें कुछ टीचर्स जब फ्लाउट करते हैं रूल्स, दैट्स अनएथिकल। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जितनी बाकी चीजें नॉर्मलाइज हुई है वो होनी जरूरी है, वो सिर्फ इंडिया में हो रही है और यूएस में बिकॉज दे आर इडियट्स। यूके में से और एक लॉकडाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन, तो वो लोग ने भी चीजें नॉर्मलाइज की थी एंड नाउ दे आर बैक इन लॉकडाउन। बट वी आर नॉट इन लॉकडाउन इन स्पाइट ऑफ दीज पीपल ट्रैवलिंग। वो जो स्टैट्स मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट दी सेकंड स्ट्रेन वाले लोग जो गायब हो गए थे एयरपोर्ट से, यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल देव इन्फेक्टेड। वो लोग दे हैव नॉट बीन फाउंड ओनली। वी आर इन अ सीरियस सिचुएशन राइट नाउ वेयर लाइफ matters above everything else. We are in a war. Let's keep education realistic. इसमें बच्चों पे हम सेम लेवल ऑफ प्रेशर नहीं डाल सकते जो लास्ट ईयर डालते थे जब चीजें नॉर्मल थी। तो हमें भी अडेप्ट करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि अगर ऑनलाइन हो रही है चीजें तो उस हिसाब से एग्जाम्स भी होने चाहिए, उस हिसाब से प्रेशर भी बच्चों पे कम होना चाहिए। आई डोंट नो इफ यू गाइज अंडरस्टूड वो क्या बोल रहा है या मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, बट तेरे पॉइंट्स में समझ गया। आई होप तू ऐसी बात खत्म करने के लिए नहीं बोल रहा। आई एग्री, मेरे को नहीं लगता और कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगा। यूजुअली एक लाइव टीवी के वक्त कमेंट्स पढ़ना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मैं ऑलरेडी कुणाल के साथ तब बात कर रहा था। पॉइंट ऑफ गेटिंग अ डॉक्टर ऑनलाइन है कि हम लोग जब बोल रहे हैं चीजें नॉर्मल होना जरूरी है, नॉर्मल होना जरूरी है, मैं मानता हूँ नॉर्मल होना जरूरी है, बट जब तुम्हें कोई डॉक्टर बोलता है घर पे रहो बिकॉज तुम्हें चिकन पॉक्स है, तो तुम इडियट्स बन के बाहर नहीं घूम सकते हो ये बोल के कि नहीं यार मैं पक गया हूं, या कितनी देर, जब तक कि वो चिकन पॉक्स हील नहीं होता तब तक तुम्हें घर पे रहना जरूरी है। तो जब तक ये कोविड पैंडेमिक का टैग हट नहीं जाता तब तक हमें रूल्स फॉलो करना जरूरी है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। ऑलराइट, सो